नमस्कार, हर खबर पंजाब देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। पंजाब में चुनाव की घोषणा हो गई है। आपको बता दें कि 20 अक्टूबर को पंचायती चुनाव होंगे। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इसके साथ ही अब नगर निगम और नगर काउंसिल के चुनाव का रास्ता भी साफ हो गया है। पंचायत चुनाव में आरक्षण की पुरानी प्रथा बहाल की गई थी और इस बार पार्टी निशान पर पंच सरपंच के चुनाव नहीं होंगे। राज्य सरकार ने अक्टूबर के मध्य में पंचायत चुनाव कराने पर मंजूरी दी थी, जिसमें तारीख की घोषणा की गई थी। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर 20 अक्टूबर को होंगे चुनाव पंचायती की और नगर निगम नगर काउंसिल का। देखिए अब रास्ता भी साफ हो गया और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये वो लेटर है जिस पर चुनाव की जो है एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और आपको बता दें कि नगर निगम नगर काउंसिल का जो रास्ता है वो साफ होता हुआ नजर आ रहा है। और इस बीच पंजाब में देखिए चुनाव की घोषणा हो चुकी है और यहां ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। पंजाब में अब सरपंच के चुनाव होने वाले हैं और इसके लिए अब नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। डेट जारी किए गए, तारीखों का ऐलान हो गया है, यानी 20 अक्टूबर को यहां पर पंचायती चुनाव होने वाले हैं। जहां नगर निगम की बात करें, नगर काउंसिल की बात कर ले, अब सबका रास्ता साफ होता हुआ नजर आ रहा है और तारीख का ऐलान हो गया है 20 अक्टूबर, यानी कि अगले महीने यहां पर पंचायती चुनाव होने वाले हैं। नगर निगम के भी चुनाव होने वाले, काउंसिल का भी जो रास्ता है वो साफ होता हुआ नजर आ रहा है। तो पंजाब में देखिए चुनाव के लिए अब तारीखों की घोषणा हो चुकी है। आने वाले महीने यानी कि अगले महीने अक्टूबर में विधानसभा चुनाव, माफ कीजिएगा, पंचायती चुनाव होने वाला है। और इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि पंजाब में वो चुनावी बिगुल भी बज चुका है। नगर निगम नगर काउंसिल का रास्ता साफ हो गया, जिसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और खबर बठिंडा से है, जहां एक कारोबारी ने पुलिस को शिकायत दी है और कहा है कि उसको विदेशी नंबर से कॉल आई है और फिरौती की मांग की गई है। वहीं एसएसपी अवनीत द्वारा मीडिया से बातचीत करते हुए बताया गया है कि बठिंडा के एक कारोबारी को विदेशी नंबर से फिरौती की कॉल आई है और कारोबारी द्वारा दी गई विदेशी नंबर से कॉल करने वाले व्यक्ति ने अपने आप को दविंदर बम्बिहा ग्रुप का मेंबर बताया है। फिरौती न देने पर जानी नुकसान करने की धमकी दी है। वहीं शिकायत के बाद पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए 2 नौजवानों को काबू कर लिया गया है। काबू किए गए नौजवानों को पिछला रिकॉर्ड आपराधिक है। वहीं पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इसी के साथ साथ फिलहाल पुलिस आगामी कार्रवाई में जुट गई है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर गैंगस्टर नाम पर देखिए फिरौती मांगी गई है और इसी के साथ साथ ये फिरौती की तस्वीर देखिए कारोबारी ने पुलिस को शिकायत की थी और इस बीच पुलिस ने देखिए समय रहते धर दबोचा। एक कारोबारी को देखिए विदेशी नंबर से दरअसल कॉल आई थी और वहां पर फिरौती की मांग की गई थी और एक कारोबारी को जो है ये फ्रॉड एक तरह से कहें तो मामला बताया जा रहा है, जहां पर पुलिस ने अब गैंगस्टर के नाम पर जो फिरौती मांगी गई थी उस पर कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर कारोबारी से फिरौती यानी कि पैसे मांगे गए थे और इस बीच पुलिस ने जो है बड़ी कामयाबी हासिल की है, बड़ी सफलता हासिल करते हुए और इस पूरे मामले का भंडाफोड़ करते हुए बड़ा खुलासा किया है। जहां पर एक कारोबारी को एक विदेशी नंबर से फोन आया, कॉल आया, फिरौती मांगी गई और इसी के साथ साथ जब इसकी जानकारी पुलिस को हुई तो पुलिस का चाबुक चला और पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां गैंगस्टर के नाम पर फिरौती मांगी गई है। कारोबारी ने पुलिस को फिलहाल शिकायत की थी और पुलिस शिकायती सुनने के बाद से अपनी कार्रवाई शुरू की और कार्रवाई के बाद से पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक कारोबारी को विदेशी नंबर से कॉल आया था और फिरौती की मांग की गई थी। पुलिस ने बीते दिन एक फिरौती दी कॉल आई सी एक बिजनेसमैन ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਪਰਚਾ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 308(2) और 351(3) BNS ਜਿਹੜਾ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ 384(506) IPC ਦਾ ਹੁੰਦਾ FIR ਨੰਬਰ 138 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਸ ਬਠਿੰਡੇ ਥਾਣੇ 'ਚ
ਇਹ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਦਈਆ ਨੂੰ ਅਰਾਊਂਡ ਦੁਪਹਿਰੇ 3 ਵਜੇ ਇੱਕ WhatsApp ਕਾਲ ਆਈ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਾਲਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਹਰਮਨ ਕੁਲਚੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇਰਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। तो विक्टिम ने जो सानू रिपोर्ट किया तो असी जो मैं तुहानू FIR नंबर दस्या वो असी पर्चा दर्ज किया ते द होल केस सिंस इट्स अ वेरी सीरियस केस ते SPD इनू लीड कर रहे सी सारी तफ्तीश में। जालंधर पठानकोट नेशनल हाईवे पर रोडवेज की बस और सीमेंट ट्रक में टक्कर में दर्जन भर से अधिक यात्री घायल हो गए जिन्हें दसूहा और टांडा के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल हादसे में अभी तक ये बात सामने निकल कर आ रही है कि बस में सवार यात्रियों के गहरे जख्मों को देखते हुए उन्हें इलाज के लिए रेफर कर दिया जा रहा है। और वहीं जानकारी के अनुसार जगराव डिपो की पंजाब रोडवेज की बस जो कि पठानकोट से जालंधर की ओर जा रही थी तभी अचानक अड्डा खुड्डा के पास गांव जो है वल्लन के पुल पर सीमेंट के मिक्सचर से टक्कर हो गई। बस यात्रियों के खचाखच भरी होने के कारण 16 यात्री करीब इस दुर्घटना में गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। दुर्घटना के बाद SRF टीम के सहयोग से घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से टांडा और दसूहा के सिविल अस्पताल पहुंचाया गया है। गनीमत ये रही है कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। वहीं बस में सवार लोगों ने बताया कि इस बस ड्राइवर की गलती से ये हादसा हुआ है। तो देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक बस हादसा हो गया है और इसमें जो है गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। हादसे में कुछ यात्री घायल बताए जा रहे हैं जिनको समय रहते हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया, वहां उनका उपचार चल रहा है। फिलहाल ये तस्वीरें आपको बता रहे हैं जहां पर ये सड़क हादसा हो गया है। बस और सीमेंट ट्रक में भीषण टक्कर हादसा हो गया। हालांकि इसमें जो सवार थे तमाम लोग उनकी जो है गंभीर रूप से वो चोटिल हो गए और इसी के साथ साथ उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां पर उनका इलाज चल रहा है। हालांकि घायलों को देखिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, उनके परिजन भी वहां मौजूद हैं और इसी के साथ साथ जैसे ही यह हादसा हुआ वैसे ही वहां पर भगदड़ मच गई। तमाम लोग जो उस बस में मौजूद थे वो घायल हो गए हैं। हालांकि समय रहते ही सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है जहां वो उनका उपचार चल रहा है। फिलहाल ये तस्वीरें बता रहे हैं और ये सबसे जो है एक हादसे की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक सड़क हादसा हो गया है। बस में कई यात्री सवार थे और सीमेंट के एक गाड़ी से टक्कर हो गई जिसमें बस की टक्कर हो गई। मैं SMO डॉक्टर मनमोहन सिविल हॉस्पिटल दसूहा अज कोई जलंधर बस जा रही सी जिहड़ा खुड्डे लागे किसी टिप्पर दे नाल वजन नाल एक्सीडेंट हो गया। साडे कोल 9 पेशेंट आए ते जो साड़ियां सेवावां सी तुरंत उन्हां नूं सारी फस्ट एड दित्ती आ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਏ ਆ ਸਾਰੇ ਸਟੇਬਲ ਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਥੋੜੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਨਹੀਂ। और वहीं अमृतसर चंडीगढ़ बम ब्लास्ट मामले में आरोपी रोहन मसीह को कोर्ट में पेश किया गया है। जानकारी के मुताबिक बनकर तैयार हुई रोहन मस्जिद अरिमन का खुलासा किया गया। इसके बाद SSOC की ओर से उसे कोर्ट में पेश किया गया जिसके आधार पर कोर्ट ने उसे एक दिन के रिमांड पर भेज दिया है। आशंका है कि आगे और भी खुलासे होंगे और साथ ही उन्होंने कहा है कि जो उनके अन्य साथी हैं उनका भी जल्द पता लगा लिया जाएगा और उन्हें भी काबू कर लिया जाएगा। तो देखिए आपको दिखा जहां पर बम ब्लास्ट का मामला है और हालांकि देखिए कौन कौन इसमें संलिप्त है ये भी पुलिस संजीदगी के साथ तलाश करने की कोशिश कर रही है। हालांकि एक आरोपी को भी पकड़ लिया गया है। बताते चले आरोपी को एक दिन के रिमांड पर भी भेज दिया गया है। फिलहाल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां आरोपी रोहन मसीह को कोर्ट में पेश किया गया है और इस बीच ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं अमृतसर से जहां एक दिन के लिए इस आरोपी को रिमांड पर भेज दिया गया है। बम ब्लास्ट का ये मामला बता रहे हैं जहां पर चंडीगढ़ में बम ब्लास्ट का मामला सामने आया जहां पुलिस संजीदगी के साथ
साथ इस पूरे तमाम पहलुओं पर ध्यान रखते हुए और ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि आखिरकार इस पूरे मामले में कौन कौन संलिप्त है। हालांकि आपको बता दें, एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और एक दिन के रिमांड पर आरोपी को भी जो है भेज दिया गया है। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बम ब्लास्ट के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एक दिन पहले के रिमांड पर देखिए, एक दिन के रिमांड पर आरोपी को अब ले गया गया है। आगे एक दिन बाद क्या कुछ कोर्ट और फैसला सुनाएगी, इस पर नजर रहेगी। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां एक दिन के रिमांड पर इस आरोपी को गिरफ्तार कर दिया गया है और इसी के साथ साथ ये पूरा मामला बम ब्लास्ट का आपको बता रहे हैं जहां पर चंडीगढ़ में एक बम ब्लास्ट हुआ। और इस बीच आपको बता दें, पुलिस को जैसे ये सूचना मिली, पुलिस संजीदगी के साथ पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि आखिरकार कौन कौन इस पूरे घटना में संलिप्त है। देखिए, पुलिस को बड़ी सफलता भी मिली, एक कामयाबी हाथ लगी है जहां पर एक आरोपी को एक दिन के लिए रिमांड पर भेजा गया कोर्ट में पेश करने के बाद। और इसी के साथ साथ ये पता लगाने की भी कोशिश की जाएगी कि इस पूरे घटना में आखिर कौन कौन शामिल था। ये आरोपी अब जो है क्या कुछ पुलिस को जानकारी देती, ये भी नजर बनी रहेगी। पता लग गया कोई भी इन्वेस्टिगेशन चलती पई है ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੋ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਜਾਣਾ ਨਾਲ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਉਹੀ ਸਰਟਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਬਸ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ और वही मशहूर कंपनी BMW के अधिकारियों के साथ BMW गाड़ियों के पार्ट्स बनाने में निवेश को लेकर बैठक हुई और पंजाब में निवेश को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। मंडी में BMW पार्ट्स बनाने का प्लांट लगाने का निर्णय लिया गया है। पंजाब का गोविंदगढ़ जहां सैकड़ों करोड़ का निवेश होगा और हजारों युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। अगले महीने इसकी शुरुआत करूंगा और उन्होंने पंजाब की निवेश समर्थक नीतियों की सराहना की। इस रंगीन पंजाब के अपने मिशन की ओर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए, पंजाब में BMW गाड़ी के पार्ट्स को बनाने के लिए निवेश के लिए बैठक की गई है। BMW पार्ट्स बनाने में निवेश को लेकर चर्चा की गई है, विस्तृत चर्चा की गई है और ये भी कहा गया है कि इस पहल से जो युवाओं को देखिए रोजगार भी मिलेगा, यानी कि एक रोजगार के पहल को भी देखते हुए इस पर विस्तृत चर्चा की गई है, निवेश की गई है। हजार युवाओं को देखिए रोजगार मिलेगा। इसी के साथ साथ ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री भगवंत मान को भी दिखा रहे हैं जहां पर निवेश को लेकर बातचीत की गई है, चर्चा की गई है। और पंजाब में जो कि बताते चले, मुख्यमंत्री का जो सपना था कि हर युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, अब वो उसकी बानगी देखने को मिल रही है जहां पर आपको बता दें कि BMW पार्ट्स बनाने वाले निवेश को लेकर ये बैठक हुई है कि जो उनके पार्ट्स बनते हैं उस पार्ट्स में तमाम जो युवाओं हैं उनको रोजगार मिलेगा, यानी कि जो उसमें निवेश की बात की गई है कि जो BMW गाड़ी है उसे बनाने में कि क्या कुछ उसमें लागत लगेंगे, क्या कुछ जो उसके पार्ट्स लगेंगे उसके बनाने के लिए अब यहां पर इन्वेस्टमेंट करने की बात चल रही है। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर निवेश को लेकर मुख्यमंत्री से चर्चा की गई और इसके बाद से यहां बता दें कि इसका फायदा उन खासतौर से युवाओं को मिलेगा जो कि जिनके पास रोजगार नहीं है। और वही मानसा जिले के गांव भैड़ी भागा में दो सगे भाइयों में मामूली तकरार ने उसी समय भयानक रूप ले लिया जब दोनों भाइयों में खूब लाठियां चली, जिसके चलते 28 वर्षीय जसप्रीत सिंह की मौत हो गई। मरने वाले के पिता भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें पटियाला के राजेंद्र अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है। मामला ये सी कि रात लगभग 9:20 तक जसप्रीत सिंह नाम का नौजवान जिसकी उम्र 28 साल से भैणी बाबे तो आया सी एक लड़ाई का केस ही आपस में गुੱਟਬਾਜ਼ੀ लड़ाई हुई सी जिसके बहुत ही गंभीर सट्टां वजियां होई सन, सिर ते सट्टां भी सन ते होर भी शरीर ते सट्टां वजियां सन। मरीज की हालत बहुत गंभीर सी। इलाज दौरान उसकी जान बचाने की बहुत कोशिश की, CPR भी दी, परंतु उसकी जान नहीं बच पाई। बॉडी में मोर्चरी शिफ्ट कर दिता। अगे यही कार्रवाई चल रही है कि होर भी कोई फट्टड़ सी उन्होंने होर बंदे फट्टड़ ने जिन्होंने इलाज साडे हस्पताल चल रहे हैं तो कुछ जो गंभीर हैं उन्होंने पेशेंट से रैफर कर दिता गया।
और वहीं लुधियाना के भारत नगर चौक पर ट्रैफिक पुलिस अधिकारी ने एक बार चालक को रोका, जिसने गाड़ी के बीच में काली जाली लगा रखी थी। ट्रैफिक पुलिस अधिकारी ने कहा कि जब हमें रोका गया तो कितने काले जाल लगाए गए थे और उन्होंने ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों से बहस की, जिसके बाद चालान कर दिया गया। बना लो ये मैगनरो ਉਹ ਰੋਕਿਆ ਜਾਲੀ ਪਿੱਛੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀਗਾ ਬਲੈਕ ਤੇ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਰਦੀ ਦਾ ਵੀ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਕਰਤਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਸਮਝਾਤਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਮੁਲਾਇਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਹੀ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮਿਸਬੀਹੇਵ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰਤਾ ਚਲਾਨ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸਬੀਹੇਵ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆ ਬੱਚਾ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਦਾ ਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਰਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਗੇ ਆਪਾਂ ਆਰਸੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈਏ ਠੀਕ ਹੈ ਫਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਇਹ ਭਾਰਤ ਨਗਰ ਤੋਂ ਭਾਈ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਾ ਲਾ ਲਓ ਭਾਈ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ और वहीं मानसा जिले के छोटे से गांव बछवाना के अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी खुशी आधा दर्जन देश में कबड्डी टूर्नामेंट खेलकर अपने गांव आया, जहां पर गांव वीचू ने उनका स्वागत किया और ट्रैक्टर पर बैठकर उसे गांव लाया गया। ढोल बजाकर खुशी से स्वागत किया गया। मानसा जिले के इस गांव में कबड्डी खिलाड़ी अपने गांव और जिले का नाम रोशन कर रहा है। खुशी के कोच का कहना है कि इस नौजवान ने कबड्डी खेलने के लिए ग्राउंड में अपना खून पसीना बहाया, जिसके चलते आज उसकी मेहनत का यह नतीजा है कि वह अपने कई देशों में टूर्नामेंट जीतकर अपने गांव पहुंचा है। बढ़िया रहा जी ਕਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਚ ਵਗੈਰਾ ਹੋਏ ਨੇ? मैं जी इटली नाल स्पेन नाल ते सारियां कंट्रियां दी नॉर्वे हालैंड दी टीमां नाल सारियां नाल ही मैच होए। ਕਿੰਨੇ ਲਗਭਗ ਖਿਡਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? लगभग 60 वांगू हैगे सी। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਟੂਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ? वाहिगुरू सुख रखे अगे देखदे हैं, हो सके ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ खेडीए जी गा। ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਲੇਅਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਅੱਜ। ਤੇ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜੁਆਇਨ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬਛਵਾਣੇ ਦੇ 5-4 ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੇਡਣ। ਸਾਡਾ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 5-4 ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਰਪ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣਗੇ। ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਲਾਤਾ, ਬਛਵਾਣੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਚਮਕਾਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਚੇਲਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਖੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ। और लग्जरी फ्लैट बनाने वाली कंपनी से जुड़े एक प्रोजेक्ट में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान चंडीगढ़ स्थित एक प्रोटार अधिकारी और नोएडा अथॉरिटी के पूर्व सीईओ मोहिंदर सिंह के घर पर छापेमारी की गई। छापेमारी के उनके घर से करीब 1 करोड़ रुपए की नकदी, 12 करोड़ रुपए के हीरे, 7 करोड़ रुपए के सोने के गहने और कई संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए गए। ईडी की तरफ से मामले की पड़ताल की जा रही है। ईडी की तरफ से 2 दिनों में चंडीगढ़ समेत 11 जगह पर रेड की गई थी और ये रेड दिल्ली, मेरठ और नोएडा में हुई थी। इस दौरान प्रोजेक्ट में शामिल रहे प्रत्येक व्यक्ति की संपत्ति को खंगालने की कोशिश की गई, जिसके बाद ये चीज सामने आई। सूत्रों की माने तो यह करीब 300 करोड़ रुपए का घोटाला है। इस मामले में ईडी द्वारा पहले ही मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज जांच शुरू कर दी गई है। सूत्रों के मुताबिक पूर्व आईएएस अधिकारी मोहिंदर सिंह बसपा सरकार के खास अफसरों में एक माने जाते हैं। इस दौरान मेरठ निवासी आदित्य गुप्ता और आशीष गुप्ता के ठिकानों पर ईडी ने रेड की थी। उनके यहां से भी करोड़ों रुपए के हीरे बरामद हुए हैं। खबर श्री आनंदपुर साहिब से है, जहां झज्ज गांव के भारतीय सेना में लॉन्स नायक के पद पर तैनात 29 वर्षीय बलजीत सिंह की शहीद हो गए। बता दें कि बलजीत सिंह साल 2014 में भारतीय सेना की 2 पैरा में शामिल हुए थे, जो कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में ड्यूटी पर तैनात है। परिजनों ने सेना के अधिकारियों से मिली जानकारी में बताया कि सैनिक बलजीत सिंह स्पेशल फोर्स यूनिट यानी कि PMKG का हिस्सा थे और वे सेना के अधिकारियों के साथ गश्त पर जा रहे थे। इसी दौरान मंजा कोट
इलाके के पास सेना की एक गाड़ी अचानक 200 फीट गहरी खाई में गिर गई। इस दौरान वाहन में सवार 4 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि लॉन्स नायक बलजीत सिंह शहीद हो गए। ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਝੱਜ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲਈ ਗਮਗੀਨ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਵਾਜੀ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਜਵਾਨ ਨੇ 2 ਪੈਰਾ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਹਾਰਡ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਆਫਰ ਵੀ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਜਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਵੀ ਇਸ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਆਣਾ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨ ਗਨ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਰਮੀ ਦੀ। और हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने कुश्ती में कड़ी मेहनत करके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई स्वर्ण और रजत पदक जीते हैं और अब पंजाब पुलिस में इंस्पेक्टर बनकर बीबीएमबी के कोटला पावर हाउस में सुरक्षा प्रभारी के रूप में बच्चों को मुफ्त कुश्ती प्रशिक्षण दे रहे हैं। पिछले 15 वर्षों से आसपास के गांव के बच्चों ने जिला, राज्य और स्तरीय स्तर पर 250 से अधिक पदक जीते। उनका कहना है कि बच्चों को नशे से दूर रहकर अपने शरीर पर ध्यान देना चाहिए और कुश्ती में नाम कमाना चाहिए। आसपास के गांव के करीब 35 बच्चे कुश्ती का प्रशिक्षण ले रहे हैं। दीपक यादव बेशक दिल्ली के रहने वाले, लेकिन वे चाहते हैं कि पंजाब के बच्चे उनसे सीखें और पंजाब का नाम रोशन करें। उन्होंने कहा कि जहां उन्हें अपने विभाग से सहयोग मिलता है वहीं पंजाब व सरकार को भी उनके काम पर ध्यान देना चाहिए और बच्चों के लिए मैच की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि बच्चे अच्छे से अभ्यास कर सकें। मेरे को कुश्ती में 9 साल की उम्र में शौक पड़ गया था और मैं भी चाहता था कि मैं भी अपना नाम कमाऊं, जिससे कि मैं पद्म श्री गुरु हनुमान अखाड़ा दिल्ली बिरला मिल व्यायामशाला में जाने लगा और वहां उन पहलवानों को देखकर मेरा भी उत्साह बढ़ा। ये मेडल लेके आ रहे हैं तो मैं भी मेडल लेके आऊं। तो 95 में मेरा पहली बार पंजाब दिल्ली स्टेट हुई थी, जिसमें मेरा दिल्ली स्टेट में गोल्ड आया था और पूना नेशनल में मेरा भी गोल्ड आया था वहाँ स्टेट से जाके। पंजाब पुलिस में किस तरीके से? ये पंजाब पुलिस में मैं प्रैक्टिस करता था, स्टेट में गोल्ड आता था, नेशनल में हर सन में 86 से लेकर 96 तक मेरे गोल्ड ही हैं। मैं 2015 तक स्टार्ट की थी सर। ਤੇ ਸਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਮੈਡਲ ਵਗੈਰਾ ਆਇਆ ਕੋਈ? सर दे बहुत तरीके ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਜੀ। मेरा ये स्टेट के मेडल है 15-16 बार है। मैं नेशनल के भी मेडल है, मैं 4-5 जी, जूनियर नेशनल, कैडेट नेशनल, स्कूल नेशनल, अंडर 15 जी और मैं पंजाब से 15-16 बार फर्स्ट आ गई। बरनाला के तपा मंडी के एफसीआई गोदाम में गुरुवार सुबह अचानक आग लग गई और आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। एफसीआई गोदाम तपा में लाखों रुपए के चावल के बोरे रखे हुए थे जो आग की चपेट में आ गए और आग लगने की घटना के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। आग की सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। अब इसका देखते हैं क्या रीजन होगा, है ना। अभी तक तो रीजन पता चला नहीं है। ठीक है, किस कारणों से लगा है आग सर और कितना का नुकसान हुआ है कोई मालूम है आपको? अभी कुछ बता नहीं सकते। ठीक है सर, कितनी गाड़ियां आई हैं फायर ब्रिगेड की जांच? अभी तो एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई है। ठीक है, आग पर काबू पाया जा चुका है सर? हाँ। आप जहां पर मौजूद थे जब गाड़ी आई है? नहीं, मुझे इन्फॉर्मेशन मिला तो हम तत्काल आए। गाड़ी तो 2 आई, आप बोल रहे हो एक आई है गाड़ी? नहीं, अभी तो एक ही दिख रही है यहाँ पे, एक आग चली गई। हाँ। और आग लगने का कारण क्या बता रहे? कारण अब तो देखना पड़ेगा ना, मुझे तो अभी कुछ पता नहीं है क्या कारण। सर, कितनी बोरी लगी हुई थी इन गोदामों में? ये स्टॉक देखना पड़ेगा क्या कितना। ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਅੱਜ ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਵੀ ਐਫਸੀਆਈ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਆਈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੰਬਾਕੂ ਬੀੜੀ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕਹੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਸ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਦਾਮ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਵਲ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਗੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਬਾਰਦਾਨਾ ਮੱਚ ਗਿਆ, ਵਿੱਚ ਚਾਵਲ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।
क्या रंग खिला